वेलकम टू तेज एजुकेशन। हमारी सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा और सभी लैब क्लासेस का समय इस प्रकार से है। सबसे पहला प्रश्न है कि अबू झमाड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अबू झमाड़िया जनजाति मध्य प्रदेश की जिस जिले में पाई जाती है उसका नाम है भाई छिंदवाड़ा। ओके, छिंदवाड़ा में यह जनजाति पाई जाती है। और अबू झमाड़िया जो है वो गोंड जनजाति की जो है क्या है, उप जनजाति है। अगला प्रश्न है कि भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्न में से कौन सा राज्य माना जाता है। तो हमें याद रखें, भिलाला जनजाति का मूल स्थान माना जाता है छत्तीसगढ़। विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है। तो भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र है पातालकोट। विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि भगोरिया मेला किस जाति से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को तो हमने 5 स्टार की श्रेणी में पहले भी रखा था और अब भी रखेंगे। भगोरिया मेला का संबंध है भाई भील जनजाति से, और ये भील जनजाति का प्रणय पर्व है। ओके, और यह अलीराजपुर और झाबुआ दोनों जिलों में लगता है। कहाँ? अलीराजपुर और झाबुआ में। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है। इसे भी हम 5 स्टार की श्रेणी में पहले भी रख चुके हैं, फिर से रखेंगे। तो सेवा विवाह की प्रथा किसके बीच है भाई? सेवा विवाह की प्रथा है गोंड के बीच। ओके, गोंड जनजाति के बीच। प्रश्न है कि कौन सी जनजाति है जो लोहासुर को अपना देवता मानती है। लोहे का काम कौन करते हैं? अगरिया। इसीलिए लोहासुर को अपना देवता कौन मानेंगे? अगरिया। प्रश्न है कि प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तब इसका सही जवाब है भाई कि प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है तो वो है भाई अलीराजपुर। ओके, अलीराजपुर। ओके, कौन सा है? अलीराजपुर। विकल्प में नहीं दिया है। ओके, कुल जनसंख्या का 89% भाई अनुसूचित जनजाति है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करती है। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, झाबुआ। अगला प्रश्न है कि गोंड द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है। हमें से याद रखें कि गोंड जनजाति के द्वारा सुअर की जो बलि प्रचलित है उस बलि को कहा जाता है लरकज। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है। तो हमें से याद रखें कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति का नाम है भील। भील जनजाति ने सक्रिय रूप से 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। प्रश्न है कि भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से क्या है। तो भील जनजातियों का जो समुदाय है वह मूल रूप से शिकारी और योद्धा है। प्रश्न है कि जिस जनजाति का मूल पेशा कृषि है वह कौन सी जनजाति है। तो हमने देखा कि भील जनजाति का जो समुदाय है वह शिकारी और योद्धा था, और कृषि करने वाली जनजाति है गोंड। प्रश्न है कि भगोरिया क्या है। भाई भगोरिया एक बसंत त्योहार है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। ये कैसा पर्व है? भील जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, प्रणय पर्व ये भील जनजाति का है जो कि अलीराजपुर और झाबुआ में लगता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से 3 जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है। तो मध्य प्रदेश के 3 जिले जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है वे 3 जिले हैं, धार, मंडला और झाबुआ। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में आम जनजाति जिनके लिए गोदना जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है, शरीर पर वे गोदन करवाते हैं, तो ये अभिन्न हिस्सा बना हुआ है वैगा जनजाति का। विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य कौन सा है। अगर बात की जाए विशेष जनजाति की जनसंख्या के मामले में तो नंबर 1 स्थिति पर बना हुआ है मध्य प्रदेश। प्रश्न की ऐसी जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला हुआ है, तो वह जनजाति है गोंड।
कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें। कोरवा जनजाति की पंचायत को कहा जाता है मैयारी। क्या कहा जाता है भाई? मैयारी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, हमेशा याद रखें कि सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है डिंडोरी। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है सहरिया। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? तो हमें याद रखें, पचमढ़ी क्षेत्र में कोरकू जनजाति के जो लोग रहते हैं उन्हें बंदूरिया कहते हैं। क्या भाई? बंदूरिया। अगला प्रश्न है कि भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? हमेशा याद रखें कि भीलों के मकानों को कू कहा जाता है। प्रश्न है कि भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखें, भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं चिमाता। अगला ओके, तो इस वीडियो के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए।